अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विरक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हज़रे खिदमत हूँ माह दरक्षा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 30 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। अलमीरा की ये अस्पताल में 11वीं रात थी। तबीयत इस हद तक संभल गई थी कि वह बात कर लेती थी, खाना भी खाने लगी थी, गर्दन सख्त शिकंजे में ही सही घुमा लेती थी। गौ के एक बाजू और एक टांग पर पलस्तर चढ़ा था, मगर अब उठकर बैठती थी तो दर्द नहीं होता था। स्टिचेस का इन्फेक्शन भी ठीक हो रहा था। उसकी तसल्ली के लिए सारा दिन अदीना शेर दिल साथ होते थे। अमर और उसकी सेकंड कज़न पलवशा इस्लामाबाद में अपने शोहर असफंद और बच्चों के साथ रहती थी। वो भी रोज़ बच्चों के हमरा उसके पास आ जाती थी। एक दो बार जैन भी आया था। रात को अदीना उसके साथ होती थी। उस रात भी अलमीरा के सोने से पहले तक वही थी। रात के दूसरे पहर पानी की तलब महसूस होने पर उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की सी जर्द रोशनी थी। अदीना को ढूंढना चाहा तो वो नजर नहीं आई। गर्दन घुमाकर पानी की बोतल तलाश करना चाहिए तो वो भी नहीं मिली। बेबसी के एहसास से आंखें आंसुओं से भर आई। सोफे पर नीम दराज अमर उसकी सिसकी पर चौंके। तेजी से उठकर नंगे पांव ही बेड के पास आए। उन्हें सामने देखकर रुके हुए आंसू बह निकले। आप आ गए? स्टिचेस में तकलीफ है? फिक्रमंदी से पूछा। पानी? लब लर्जे। उन्होंने साइड टेबल पर से मिनरल वाटर की बोतल उठाई। ढक्कन उतारकर फिर आगे बढ़कर उसे सहारा देकर सर ऊंचा करके बोतल उसे थमाई। लब तर हुए तो आंसू भी थम गए। उसकी तलब खत्म हो गई तो अमर ने पानी की बोतल वापस रख दी। कुछ और चाहिए? बराबर में खड़े होकर पूछा। कत्थई आंखों में उसने अपने लिए फिक्र देखी, मगर अजनबियत के साथ बेरुखी की चादर भी लिपटी। खफकी के धागे में पिरोई नरमी। अमर पलट गए। आगे बढ़ जाते, दूर चले जाते। उसने रोक लिया। उन्होंने गर्दन घुमाकर अपने हाथ को देखा। अंगुष्ठ सादत अलमीरा ने थाम रखी थी। फिर ये गिरफ्त आराम से एक उंगली से होती हुई सारा हाथ जकड़ गई। वो उसे देख कर रह गए। घायल आंखों में हिलकोरे लेती हुई नमी में उनका अपना अक्स था। उनके सवाल का जवाब। उन्होंने दाएं हाथ से साइड टेबल पर पड़ा हुआ गिलास उसकी पहुंच से दूर किया। हर वो चीज जो वो उठाकर पटक सकती थी अमर दूर करते गए। कार्रवाई मुकम्मल हुई तो धीरे से अपना हाथ आज़ाद करवाना चाहा। अलमीरा गिरफ्त सख्त कर गई। आंखों में उनका अक्स मजीद वाज़े होता गया। लब भींचकर सर झुकाकर गहरी सांसें ली थी उन्होंने। नजरें मिली तो वही अजनबियत। उम्मीद का दिया बुझ गया। आंखों में बनती हुई नमी की तह गहरी हो गई। उनके हाथ पर गिरफ्त सुस्त पड़ी। काबिल इसके कि वो हाथ आज़ाद कर देती, अमर खामोशी से उसके सिरहाने बैठ गए। कमज़ोर होती हुई गिरफ्त मजबूत कर ली गई। वो उन्हें देखना चाहती थी। गर्दन घुमाना मुश्किल था। नम आंखों से उनके हाथ को देखती रही, उभरी हुई रगों को, हल्के से बालों को। आई एम सॉरी। अमर कर्ब से उसे तकते थे, जो उनके हाथ को किसी कीमती मता की तरह थामे हुए थी। जैसे ये छूटा तो सब छूट जाएगा। मैंने आपका बहुत नुकसान कर दिया। पहले सिर्फ शीशा, अब सारी गाड़ी तबाह कर दी। अमर के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अपनी बात करे ना, जहन्नुम में गई गाड़ी, उसकी परवाह किसे थी? मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मध्यम होती रोशनी में नरम गालों पर आंसू बहते गए। बेरुखी का पेकर बने अमर ने धीरे से उसका सर सहलाया। यही हूँ कि सरगोशी लम्स की सूरत में बालों पर महसूस करती वो मगलूम सा मुस्कुराई। और मुझे इस स्टिचेस में बहुत दर्द है अभी तक। मैं आपको मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। बालों में हरकत करता हुआ हाथ एक लम्हे के लिए थम गया। मैं मिस कर रही थी आपके मुझे प्यार से देखने को, रोने पर मुझे हग करने को, आपकी बातों को, आपकी आवाज़, आपका क्लोन, आप सारे के सारे अमर को। अमर प्यार से उसके जख्मी चेहरे को देख रहे थे। चेहरे पर आए छोटे छोटे जख्म भरने लगे थे। उनका हाथ फिर से हरकत करने लगा और अब चेहरे पर वैसी बेरुखी भी नहीं थी। और आपके हाथों को भी। गहरी नज़रों से उनके हाथ को देखा तो आंखों में सताइश उभरी। आहिस्ता से उभरी हुई रगों को छुआ, फिर जैसे खेल मिल गया। लबों पर हल्की सी मुस्कान सजाए रगों के साथ छेड़छाड़ करती रही। आपके हाथ प्यारे हैं बहुत। लंबे नाखून जो सफाई से गोलाई में तराशे गए थे, हथेलियां छिली हुई, हड्डियों की तरफ बने हुए जख्म गहरे सुर्ख हो रहे थे। यह शायद पुलिस ऑपरेशन के दौरान हुआ था। उसने उनके बंद हाथ की उंगलियां खोली, धीरे से अपना और उनका हाथ मापा था। लंबे, सख्त और बड़े मर्दाना हाथ के मुकाबले में उसका छोटा, नाजुक और नरम हाथ
फिर अलमीरा ने उनकी उंगलियों के दरमियान खला को अपनी उंगलियों से पुर किया। अमर का दिल थम सा गया। खाना खफा है तो डांट दे, मगर ऐसे खामोश तो ना हो। आप चुप अच्छे नहीं लग रहे, सूट नहीं कर रहा आपको। अमर ने गहरी सांस भरकर पीछे दीवार पर सर टिकाया। वीदा शद अलमीरा जे सतरी यम माते हम खूब कॉल पकार दी। सो जाओ अलमीरा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे भी सोना है। ऐसी सर्द मेहरी पर अलमीरा ने बहुत सारे आंसू हलक से नीचे उतारे। उसे मीरा सुनना था, बस मीरा। आज से पहले उसे कभी अपना नाम इतना बुरा लगा था, न अमर का पश्तो बोलना। इतने दिनों बाद आए हैं खाना, हम बात। अलमीरा वो लम्ब भीज गई, सामने देखते हुए आंखें डुबडुबाई। सोफे पर सोएंगे आप? अमर ने अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त किसी अनजाने खदशे के तहत मजबूत होते महसूस की। पूरे आ जाओगे खाना? छोटा सा है, थके हुए हैं तो आराम से सोना चाहिए ना आपको। वैसे ये बेड बहुत बड़ा है, अमूमन अस्पतालों में इतने बड़े बेड नहीं होते। सरसरी से अंदाज में उनकी मालूमात में इजाफा किया। खाना तकिया बहुत सख्त है, उसे हटा दे, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। तकिया बेहद नरम था, मगर उसके चेहरे पर छाए हुए नागवारियत के तासुरात ने कुछ कहने से बाज रखा। तकिया उसके सर के नीचे से निकालकर उसके बाएं तरफ रखा हुआ कुशन उठाकर सर के नीचे रख दिया। अलमीरा का मुंह बन गया था। ये भी नहीं चाहिए मुझे, हटाएं। ऐसे कैसे सोओगी, क्यों तंग कर रही हो यार? वो झुंझलाए। उलझन हो रही है मुझे, हटाएं प्लीज। वो भी झल्लाहट का शिकार हुई। वैसे तो सब समझ जाते थे, इससे पहले उनका दिल इतला दे देता था, फिर अब क्यों उसके लिए दिल के दरीचे बंद कर रखे थे। वो मुंह बनाए छत को घूरती रही। अमर ने खामोशी से कुशन उसके सर के नीचे से निकाल दिया। उसे एकदम से बहुत ज्यादा रोना आया था। सलामत हाथ आंखों पर रख लिया, कबल इसके कि बरसात शुरू होती। उसने अमर को अपने बराबर में लेटते हुए देखा। उन्होंने तकिए पर सर रखकर उसकी तरफ करवट ली थी। मैकेनिकी अंदाज में अलमीरा ने सर जरा सा ऊंचा किया। अमर ने अपना बाजू उसके सर के नीचे दे दिया। हाँ, उनके क्लोन की खुशबू सांसों में बसी तो दिल पुरसुकून तरशे हुई। फतेह पर लब खमदार हुए। अमर गौर से उसके चेहरे पर उतरती हुई तस्कीन देखते रहे। अब हम बात। आवाज ना आए अब तुम्हारी, बहुत बुरी लग रही हो फजूल बोलते हुए। वो इस कदर करीब थे कि उसके बाल अमर के चेहरे को छू रहे थे। कितनी बुरी? बहुत ज्यादा। उसमें सिमटते हुए अमर ने अपनी पेशानी उसके सर से टिका ली। आप भी मुझे बुरे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। आई हेट यू मीरा, आई हेट यू सो मच। कान में गंभीर मगर थकी हुई सरगोशी हुई। आई हेट यू मोर खाना। उसने आंखें मूंद ली। वो सो गई और अमर कितनी ही देर करीब से उसे देखते गए। मध्यम सांसों का शोर जिंदगी का खूबसूरत एहसास दिला रहा था। दिल ने धड़ककर उस एहसास को अंदर भी उजागर किया। बालों को सहलाता हाथ थम गया। महू होकर उसे देखते हुए उन्होंने धीरे से उसकी बंद आंखों को छुआ, नाक की हड्डी की तराश को, रुखसार पर सजदा रेज पलकों को, गुलनार पेशानी और निचले लब के किनारे दिल को। पफ जैसे नर्म और फूले हुए गाल पर हाथ रखकर अमर मुस्कुरा दिए थे। वो नींद में कसमसाई तो उसके बालों को सहलाकर वापस सोने का संदेशा दिया। नरम गरम घर जैसी नजरों से वो उस सबिया चेहरे को देखते रहे जो जान से ज्यादा अजीज हो गया था। खिड़की के पार बादलों का पर्दा चाक हुआ तो पानी की बूंदें गिरी। बूंदाबांदी शुरू हुई थी तो फजर तक जारी रही। हैरत अंगेज तौर पर वह सुकून से सोई रही। कसमसाती तो यही हूँ कि सरगोशी लम्स की सूरत में बालों में उतरकर वापस सुला देती। अमर को उस रात की तवालत पर एतराज हुआ, न अंधेरा बुरा लगा। वो बारिश में भी सुकून से सो रही थी, बहुत था। फजर की अजान के साथ अलमीरा की आंख खुली। बराबर में जगह खाली थी और सामने भी कोई नहीं था। उसने डर कर गर्दन घुमाई तो दिल डोल गया। जाय नमाज बिछाए हुए अमर कयाम में खड़े थे, हाथ बांधे, नजरें झुकाए। अलमीरा यकटक उन्हें देखे गई। उनका कयाम तवील था, उनके सजदे तवील तरीन। नमाज अमर की थी, सकून में अलमीरा थी। अमर ने तशहुद में उंगली उठाई, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे दुआ की तवालत पर हैरत हुई। हाथ चेहरे पर फेर कर उन्होंने जेरे लब कुछ पढ़ा, फिर जरा सा आगे होकर उसके चेहरे पर फूंक मारी। वो अंदर तक घर जैसे एहसास में गिर गई। आप दुआ में क्या मांग रहे थे? जय नमाज तय करते हुए अमर ने जरा की जरा अपने काम से काम रखो वाली निगाह उस पर डाली। बताएं वरना मार दूंगी, आज नहीं तो कल इस लायक हो ही जाऊंगी। कल की कल देखेंगे कि मस्ताक अमर बगैर जवाब दिए हुए चले गए और वो खाली रास्ते को घूर कर रह गई। थोड़ी देर में डॉक्टर के हमराह अंदर आए थे। तबीयत कैसी है अलमीरा, आज दर्द है? पेशवाराना अंदाज में इस्तफसार किया। नहीं, आज तो कोई दर्द नहीं था, सुकून था।
अंदर बाहर हर तरफ। आज ने कॉलर भी उतार देंगे आपका। वो मुस्कुराई, चोर नजरों से उन्हें देखा जो उसी तरफ मुतवज्जा थे। उसके देखते ही बाउसलत निगाह का जाविया बदला। टीचीज कब निकलेंगे इनके? रात भी दर्द था। उनके पूछने पर डॉक्टर ने पहले जख्म का मुआयना किया, फिर उनकी तरफ घूम गए। 2 दिन मजीद, इन्फेक्शन ठीक हो जाए फिर इंशाल्लाह। ये क्रीम लगाती रहें और दर्द ज़्यादा हो तो नर्स दवा दे जाएगी। बुखार तो नहीं आया दोबारा? नहीं, रात इनकी तबीयत बेहतर थी। डॉक्टर चली गई। अलमीरा लब दांतों में दबाए हुए उन्हें देखने लगी। नरमी में लिपटी हुई खफा निगाहें उसे बहुत प्यारी लगी। चेहरे पर संजीदगी थी मगर सख्ती ढूंढने से भी ना मिली। बेरुखी दिखा रहे थे लेकिन फिक्र भी थी। खामोशी से आगे आकर बेड भी ऊंचा कर दिया था। वो तकियों के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। उन्होंने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल उसे पकड़ाई, फिर बराबर में बैठकर किसी को कॉल करके मोबाइल कान से लगा लिया। उसने बोतल खाली करके उन्हें पकड़ा दी। कहाँ हो? दूसरी तरफ शेरदिल था। अलमीरा ने एक हाथ से अपने बाल समेटने की कोशिश की थी। नहीं, बस चाय ले आना और अलमीरा का नाश्ता। बाल इकट्ठे हुए तो उसने उन्हें बल देने के लिए घुमाया। घने बाल अमर के मुंह पर लगे थे। क्या खाओगी? कान और कंधे के दरमियान फोन फंसाए हुए उसके बालों को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। दलिया नहीं प्लीज। दलिया के अलावा देख लेना कुछ। बालों को जूड़े में बांधकर उन्होंने कैचर लगा दिया। फोन वापस हाथ में लिया। हाँ जल्दी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी और का नंबर ढूंढा जा रहा था। अलमीरा उनसे मोबाइल छीनना चाहती थी, छीन कर पटक देना चाहती थी। वही मोबाइल जो फिर से कान से लग चुका था। क्या पोजीशन है? अलियार से सूरत हाल पूछते हुए वो बीच में लुकमे देते रहे। क्या करना है, किस तरह करना है, तफसील में उसे बताते गए। गर्दन घुमाकर उन्हें देखती हुई अलमीरा थकने लगी। उन्हें मतवज़्ज़ा करने के लिए उनके घुटने पर दस्तक दी। अमर ने उसका हाथ हटा दिया। उसने बाजू पर चुटकी भरी। अमर उसे घूर कर रह गए, फिर शरारत से चादर पर रखे हुए उनके हाथ की रगों को छुआ। कोई रद्द अमल नहीं आया। गौर से उन्हें देखा जो अलियार को कुछ कहते कहते रुक गए थे। अमर अपनी बात भूल गए थे। आतियाना नजरों से उन्हें देखते हुए उसने वही अमल दोहराया तो अमर ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बात दोहराओ अलियार। वो गर्दन अकड़ा कर मुस्कुराई। अमर दांत कचकचा कर रह गए। ठीक है, जल्द अज जल्द रिपोर्ट करो मुझे। कॉल काट दी। सबसे बात कर रहे हैं। मैंने आपके घर में नकब लगाई है जो खफा होकर बैठे हैं। आंखों में झांककर शिकायत की गई। रोंगी। अमर वैसी 40 धमकियों में भी नहीं आने वाले थे। खाना? खफगी इतनी शदीद कि जला कटा जवाब भी ना आया। जाना की तो फिर उम्मीद ही नहीं थी। मत करे बात, मत देखें मेरी बला से। अपना हाथ छुड़वाकर मुंह पर फेर लिया। जस्ता था, उस पर नखरा जस्ता था। मनाने के बजाय रूठ जाना वही कर सकती थी ये। इतना मान अमर ने ही दिया था अलमीरा को। सूरज की किरणें छनकर खिड़की से आती बेड की सफ़ेद चादर पर गिरती थी। वो गौर से सुनहरी रोशनी में चमकती मिट्टी के ज़र्रात को देख रही थी और अमर उसने अपना हाथ आगे किया। मिट्टी के ज़र्रात हथेली में मुनहमिद हो गए। यकबस्ता रात के बाद सूरज की नीम गरम किरण अच्छी लगी थी। आंखों में तबस्सुम उतरा। मामी। दरवाज़ा खुलते ही माज बाहें फैलाए हुए उसकी तरफ भागा आया। वो दोनों उस तरफ मतवज्जा हुए। अमर ने बायां बाजू फैलाकर उसे बीच में ही अचक लिया था। मामी के चमचे, ये इतना बड़ा मामू भूल गया तुम्हें? उसे गोद में उठाए हुए प्यार करते हुए शिकायत की। आपसे तो मिलता रहता हूँ ना। अपने छोटे छोटे हाथों में अमर का चेहरा लेकर लाड से कहा। अलमीरा पलवशा की तरफ मुतवज्जा हुई। आगे आकर उसने प्यार से अलमीरा के गाल चूमे। माँ से बात करते हुए अमर एक लम्हे के लिए झिटके। उलझकर उसे देखा जो पलवशा की हरकत पर दिल से मुस्कुराई थी। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आज तुम्हारा ठीक होना बनता भी है। शरारतन अमर की तरफ इशारा किया तो वह झेम गई। असफंद और अदीना नहीं आए? अमर ने मास्क को गोद से उतारते हुए पूछा। नहीं, असफी जल्दी में थे और खाला शेरदिल के साथ आती होंगी। जवाब देकर पलवशा मेज पर नाश्ता लगाने लगी। अमर भी उठकर उसका हाथ बटाने लगे। डॉक्टर क्या कह रहे हैं खान? कब तक डिस्चार्ज होंगी अलमीरा? अगले हफ्ते इंशाल्लाह। वो चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गए। वर्षा नाश्ता लगाकर बेड के किनारे पर ही टिक गई। आज तुम्हारे बाल भी धुलवाऊंगी, बहुत खराब हो रहे हैं। उसने रूखे होते हुए बालों को देखकर कहा। और मुझे तैयार भी होना है। शायद जख्म बुरे लग रहे हैं, लोग देखना तक गवारा नहीं कर रहे। चाय का घूंट भरते हुए अमर ने बस एक नजर उस पर डाली थी। जख्म बुरे तो नहीं लग रहे थे। गाल पर आए हुए कट, आबरू के पास लगी हुई सनी प्लास्ट, नाक की हड्डी पर चोट, उसे उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं थी। वैसे आप ही, मैंने सुना है 3 दिन से ज्यादा नाराज रहने वाला काफिर हो जाता है। क्या वाकई? खाने से हाथ रोककर तजस्सुस से पलवशा को देखा।
मियाँ बीवी 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे तो निकाह भी टूट जाता है। सुहाग उजड़ गया मेरा। मुंह पर हाथ रखे हुए शदीद सदमे से पूछा, अभी तो हमें तुम दोनों का वलीमा करना था, अभी मुझे इनके साथ दुनिया भी देखनी थी। चाय के घूंट भरते हुए अमर लाताल्लुक से बैठे रहे। मुझे फुप्पो भी बनना था। आपको बच्चों की पड़ी है, मेरा खसम हाथ से निकल गया। क्या मैं कभी इनकी दुल्हन नहीं बन पाऊंगी? मासूमियत से आंखें परपटाई। कब को देखते हुए अमर का दिल इनकी दुल्हन में ही उलझ कर रह गया था। जज्बात रगड़ खा रहे थे। गायर नजरों से उसके उतरे हुए चेहरे को देखते हुए वो पलवशा की तरफ मतवज्जा हुए। आप लाल दुपट्टे का इंतजाम कर दीजिएगा। मोहतरमा तैयार तो होंगी ही, निकाह भी दोबारा पढ़ लेंगे। देख रही हैं ना आप, सबसे बात कर रहे हैं सिवाय मेरे। सबने गाड़ियां दीवारों में नहीं ठोकी, मैंने जानबूझकर तो। चुपचाप नाश्ता करो, आवाज ना आए अब। बोलूंगी मैं, पटर पटर बोलूंगी, लेकिन अब आपसे नहीं बोलूंगी। अमर ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा जो पलवशा के साथ लग गई थी। नजरें आंखों से फिसलकर उसके रुखसार पर टिकी तो कुड़कर सर झटक गए। जैन इन दिनों काम के सिलसिले में रावलपिंडी आया हुआ था। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ही यही दुआ करता था कि उस आफत की परकाला से सामना ना हो। इतने बरसों में कभी ना हुआ तो अब भी ना हो। जो बकवास उसने की थी उसके बाद उसे खुद भी जैन के सामने नहीं आना चाहिए था। मगर डिटाई तो देखो कि उस दिन वो अपने एक दोस्त को छोड़ने के बाद अभी उसके घर की गली में गाड़ी खड़ी किए हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था कि पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और वो बददिमाग लड़की उसके सामने थी। माथे पर नागवारियत के बल सजाए हुए वो कॉल काट कर उसकी तरफ घूम गया। क्या बदतमीजी है ये? मुझे देर हो रही है, उबर मंगवाई थी मगर वो आधे घंटे से नहीं आई। तुम रास्ते में मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। उसे इल्तिजा करना चाहिए थी मगर वह हुक्म दे रही थी। जैन ने आबरू उचकाए। सफेद घेरदार शलवार पर घुटनों तक आती हुई आसमानी कुर्ती पहने, गले में हमरंगी दुपट्टा, बाजू में सफेद कोट लटकाए, बालों को चुटिया में बांधे। ये लड़की जबान की अच्छी होती तो दिल में घर कर लेती, क्योंकि शक्ल की तो बहुत अच्छी थी। तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारा हॉस्पिटल मेरे रास्ते में पड़ता है? नहीं पड़ता तो भी ड्रॉप कर दो, जरा जल्दी, बाकी सवाल रास्ते में कर लेना। कैसा लठमार अंदाज था। जैन तब कर आगे को होता हुआ उसकी तरफ का दरवाजा धकेल गया। उतरो, मैं किसी एरे गेरे को लिफ्ट नहीं देता। खान के भाई हो तुम, मैं उनके मंगेतर रह चुकी हूँ। तुमने ही कहा था मैं उनका भाई नहीं डाकू हूँ, इससे पहले कि ये डाकू तुम पर चढ़ दौड़े। उतरो मेरी गाड़ी से। बड़े जब्त का मुजाहिरा करके आवाज धीमी रखी। गुलबानों ने दांत कचकचाए। फिर देरी होने का ख्याल आया तो चेहरे के तने हुए तासुरात नरम किए। देखो मुझे देर हो रही है, इंसानियत के नाते ही छोड़ आओ। यहाँ से टैक्सी या रिक्शा लेने के लिए मेन रोड तक जाना पड़ेगा, 10-15 मिनट लग जाएंगे। जैन ने एक सपाट निगाह उसके मुल्तजी चेहरे पर डाली, फिर गाड़ी से उतर गया। उसकी तरफ घूम कर आया और खुला हुआ दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। इशारा था कि उसे उतारे बगैर टस से मस नहीं होगा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई उतर गई। जोरदार आवाज से दरवाजा बंद करके जैन वापस ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ आया। भाई ना सही, जितना अरसा उनके साथ रहे हो, थोड़े तो उन जैसे बन जाते। खान कभी भी किसी औरत को यूं गाड़ी से ना उतारते। उनकी बीवी के अलावा किसी दूसरी तीसरी औरत की जुर्रात भी न होती कि वो खान भाई की गाड़ी में बैठे। दरवाजा बंद हुआ तो गुलबानो नखवत से सर झटकती हुई आगे को चल पड़ी। सियाह गाड़ी बिल्कुल उसके बराबर से गुजरकर उसके कपड़ों पर कीचड़ गिराती हुई आगे चलती गई। अपनी सफेद शलवार पर कीचड़ के दाग देखकर वो चीखी थी। मुंह में जितनी गालियां आई दूर जाते गाड़ी के मालिक को दे दी। वो 4 मिनट ही चली थी कि वहीं गाड़ी वापस आती हुई दिखाई दी। एन उसके रास्ते में आकर रुक गई। बैठो। शीशा नीचे हुआ। अब क्यों? तुम खान के भाई बन गए या मुझसे कोई और ताल्लुक निकल आया है? तुमसे ताल्लुक ना निकले तभी वापस आया हूँ। छोड़कर जाता तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता? गुलबानो मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। गाड़ी का दरवाजा खोला और एहसान करने वाले अंदाज में बैठ गई। LCD पर अपने अस्पताल की लोकेशन डाली, फिर नीचे से टेक लगा ली। जैन खामोशी से ड्राइव करने लगा, मगर गुलबानो से ज्यादा देर खामोश न रहा गया। तुमने हमारी मुलाकात के बारे में खान को बताया? छोटी छोटी उंगलियां कंधे से आगे को गिरी, चुटिया के बलों को छू रही थी। हाल उधेड़ देते वो तुम्हारी। तुम इतना डरते क्यों हो उनसे? बल्कि सब डरते हैं। मेरा बुज़दिल बाप, मेरी मजबूर माँ, मैं, तुम, गांव के लोग। आज तक एक कत्ल नहीं किया उन्होंने, जबकि हमारे खानदान के हर मर्द के हाथ पर किसी न किसी का खून है। फिर भी लोग उनसे डरते हैं। मार देंगे, खाल उधेड़ देंगे, चौराहे पर लटका देंगे। किसी ने उन्हें ये सब करते हुए नहीं देखा, मगर सबको यकीन है वो ये कर सकते हैं। बोलते बोलते वो झुंझलाई। डरते नहीं है, इज्जत करते हैं। रौब है उनका।
एहसान है उनके हम पर, मगर तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। तुम तो किसी को 2 टके का करते वक्त जरा हिचकिचाहट का शिकार नहीं होती। इज्जत का मतलब भी मालूम है। कैसे भिगो भिगो कर मार रहा था वो उसे। तुम्हारे साथ कोई तभी मसला है? औरतों की तरह एक बात को दिल से ही लगा कर बैठ गए हो। सर झटक कर दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेटते हुए बड़बड़ाई। जैन ने हैरत से आंखें फैलाए हुए उसे देखा। तुम बहुत बड़ी मुश्किल से खुद को तमीज के दायरे में रखकर कुछ कहने से बाज रखा था उसने। गुस्से में ही सही, मगर मैंने कुछ गलत बात तो नहीं की थी उस दिन। मुझे लगा तुम संजीदगी से इस बारे में सोच रहे होंगे, मगर तुमने तो कमजोर मर्दों की तरह रोना पीट नहीं डाल रखा है। अफसोस। लब भीज कर ड्राइव करता जैन लम्हे को कोस रहा था जब इंसानियत के नाते गाड़ी मोड़ी थी। अब तक नहीं सोचा तो अब सोच लो। खान इतने सालों में बहुत कोशिश के बावजूद अपनी माँ के दामन पर लगा हुआ दाग नहीं मिटा पाए हैं, क्योंकि उनके पाक दामनी के वाहिद गवाह तुम और मुजाहिद खान हो। मुजाहिद खान को मैं जिंदों में तस्वुर नहीं करती, और तुम में बहादुरी की शदीद कमी है। उस दिन की तरह वो काट खाने को दौड़ी थी, न आंखों में आंखें डालकर गुर्राई थी। तहमुल से उसके सपाट चेहरे को देखते हुए कह रही थी। जब्त के मारे स्टीयरिंग व्हील पर जैन की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। बहुत अकीदत है तुम्हें खान से, बहुत एहसान है उनके तुम पर। एक ही बार में हर एहसान से अपनी गर्दन क्यों नहीं छुड़वा लेते? तुम जानते हो खान कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक उनके साथ लगा हरामजादे का लेबल तार तार नहीं होता, और अगर कोई ये कर सकता है तो तुम हो। वो शुरू से ऐसे हैं, जो कुछ उन पर गुजरी किसी और पर नहीं गुजरने देना चाहते। इसीलिए उन्हें अलमीरा से मोहब्बत हुई और इसीलिए वो जैन पर जान छिड़कते हैं, मगर बदले में उन्हें क्या मिलता है? अलमीरा की तरफ से धुतकार और जैन की नसीब के पत्थर। वो तलखी से कहकर हंस पड़ी। जैन ने गाड़ी अस्पताल के बाहर रोक दी। गर्दन घुमाई तो उसकी आंखों में सुर्खी उतर चुकी थी। और अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अलमीरा और जैन ने खान के लिए क्या कुछ कर रखा है, तो यूं गर्दन अकड़ाकर मेरे सामने नहीं बैठ सकोगी। वो मतानत से उन बड़ी बड़ी आंखों में झांकता था। अगर हम इतने ही नासूर होते तो खान कब का हमें खुद से जुदा कर चुके होते। तुमने अमर खान का ऊंचा सर और अकड़ी हुई गर्दन देखी है, जिससे वो लोगों पर अपनी धाक बिठाते हैं। तुमने मस्जिद के ही फर्श पर खुदा से गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी मांगते अमर को देखा है, न ही अपने 16 साल भाई के आंवलाज़दा हाथों पर मरहम लगाते हुए खान भाई को, क्योंकि वो हाथ उनके लिए खाना बनाते हुए तेल की छींटों से जल गए थे। मैं कितनी भी दलीलें दे दूं, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि तुम माँ बाप के साए तले रही हो। तुम्हें बाप के नाम के छीनने का खौफ है। तुम्हारी माँ तुम पर हाथ उठाती है, ना ही लोग तुम्हें गालियां देते हैं। हमारी जिंदगियां बहुत अबनॉर्मल हैं, बड़ी मुश्किल से कट रही है। उन्हें मजीद मुश्किल ना बनाओ। जैन बुज़दिल है, खान भाई के पीछे छुपना चाहता है, उसे ये करने दो। अपने रिजेक्शन के रोग में खान भाई का घर ना बर्बाद करो। उन बड़ी बड़ी फैली हुई आंखों में एकदम ही गजब के साए ले रहे थे। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। जैन शहरियार, इतनी ही मोहब्बत है उनसे तो उनके लिए अपने बाप के नाम की कुर्बानी क्यों नहीं देते? जैन ठंडी सांस भरकर रह गया। दरवाजा खोलकर उसे जाने का इशारा किया। गुलबानो समझना नहीं चाहती थी, तो जैन भी उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। निशिस्ते टेक लगाए हुए वो जलती हुई आंखों से विंड स्क्रीन के पार दूर जाती हुई गुलबानो की पुष्ट देखता गया। अजीब लड़की थी, बददिमाग, जिद्दी, हर धर्म और पत्थर दिल। उसे अलमीरा की बातें याद आईं तो तलखी से हंसता सर झटक गया। वो अपने सर पर लटकती हुई गुलबानो की तलवार को उतारने के लिए उसे जैन के सर मारने का सोच रही थी। मुझे लगता है आपको खान भाई की बात मान लेनी चाहिए। गुलबानो से दूर रहने में ही आफियत है। उस दिन शाम में जब वो अलमीरा के लिए फूल लेकर अस्पताल गया तो खान भाई की नज़रों से बचकर उसे ये बात कह दी थी, लेकिन फिर रात में और अगली कई रातें वो गुलबानो की बातों से खुद को आज़ाद नहीं कर पाया था। जाने क्यों दिल कहता था जान देकर ही कर्ज उतार लिया जाए। नाश्ते के बाद अदीना और शेरदिल भी आ गए थे। शेरदिल थोड़ी देर बैठकर चला गया। 12 बजे नर्स आई थी। उसे व्हील चेयर पर बिठाकर मुआयने के लिए ले जाया गया। मुकम्मल चेकअप के बाद नेक कॉलर उतार दिया गया। गर्दन को जरा सी हरकत दी तो सालों की अकड़ी हुई महसूस हुई थी। थोड़ी देर खुली फिजा में व्हील चेयर धकेलने के बाद अमर उसे वापस कमरे में ले आए। आओ बाल धुलवाएं तुम्हारे। पलवशा आपी ने उसकी व्हील चेयर पकड़ी। अलमीरा ने डरी डरी निगाह अमर पर डाली, जो गहरी नजरों से उसे ही तकते थे। मैं खुद धो लूंगी। बहुत सा थूक हलक से नीचे उतारा। खुद कैसे? मुझसे कंफर्टेबल नहीं हो तो खाला। उसने तेजी से सरनफी में हिलाया। मैं कर देता हूँ। वो सख्ती से आंखें मीच गई। मैं कर लूंगी प्लीज। बेसन की तरफ पुश्त किए व्हील चेयर पर बैठे
उसने डुबडुबाई आंखों से सामने खड़े हुए अमर को देखा। कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। उन्होंने तौलिया खोलकर उस पर यूं डाला कि वो गर्दन के जिन निशानों से देख लिए जाने पर डरी हुई थी वो छुप गए। अगले लम्हात में अमर बेसन पर उसके बाल धो रहे थे और उसकी नरम गर्म निगाहें अमर की संजीदा चेहरे का तवाफ करती थी। हम बात कर सकते हैं, बाहर आवाज जाएगी? जाने तो नहीं चाहिए। अमर अपनी उसलत पर चौंके, फिर उसे देखा जो बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त कर रही थी। लेकिन हम बात नहीं कर सकते। चबा चबा कर उसे बावर करवाया। जैसे आप कहीं के जौम मोहतरम। ताबेदारी से आंखें पिटपिटाई। वो सर झटक कर अपने काम में मगन रहे। मुझे एक बात परेशान कर रही है अलमीरा। अमर को कोई बात इतना परेशान कर रही थी कि नाराजी भुलाकर उसे बोल रहे थे। अलमीरा फिक्रमंद हुई। क्या बात? तुम ख्वातीन आपस में कैसे मिलती हो? सवाल खासा गैर मतवक्का था। जैसे आप मर्द मिलते हैं, गले लगती हैं, और क्या? लेकिन पलवशा ने तो। अलमीरा की चीख ने उनकी बात काटी। अमर ने बौखलाकर गीला हाथ उसके मुंह पर रखकर उसकी चीख का गला घोटा था। क्या कर रही हो यार, बाहर कितना गलत तासुर जाएगा। बरहम निगाहों से उसे घूरा, फिर डरते डरते हाथ हटाया। आप जेलस हो रहे हैं? मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी के अंदाज में पूछा। मैं क्यों जेलस होने लगा? मेरी बला से जैसे मिलो। हाँ करके सर झटका। अलमीरा लब दांतों में दबाए हुए महसूस निगाहों से उन्हें देखे गई। आप पॉजिटिव हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार किया था? खामोशी। ना दे जवाब, मैं ही समझूंगी कि आप जेलस हो रहे हैं और पॉजिटिव भी। और हाँ, हम ख्वातीन ऐसे भी मिलते हैं। मैं और किरण तो ऐसे ही मिलते थे और मुझे ऐसे मिलना पसंद भी है। पानी गिरने की आवाज रुक गई। वो अब आहिस्ता से उसके बालों में शैम्पू लगा रहे थे। अमर बहुत देर कुछ न बोले। खामोशी का तवील दौरानिया अलमीरा की आवाज ने खत्म किया। आप माँ के जनाजे पर क्यों गए थे? तुम्हारी माँ है वो, क्यों न जाता? आपको अंदाजा नहीं है, आपकी इस हरकत ने मेरे दिल में आपकी इज्जत कितनी ज्यादा बढ़ा दी है। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिली। अमर ने शैम्पू लगी हुई अंगुष्ठे शहादत उसके गाल पर रखी। वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि उसी वक्त उन्होंने अंगूठे के जोर से उंगली उसके गाल पर मारी। वो तुनक गई। आपसे यही उम्मीद की जा सकती है। उसका मुंह बन गया। अमर दोबारा पानी खोल चुके थे। तुमने पूछा नहीं चच्ची की डेथ कैसे हुई? अलमीरा के चेहरे का रंग उड़ा। खाला ने बताया था किसी ने शूट किया है। पता चला किसने? हाँ वही जिसने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे। अलमीरा का हलक खुश्क होने लगा। कातिल मिला? मिल जाएगा। यानी अभी तक वो आज़ाद था। फिर जब तक उसके बाल धुले वो खामोश ही रही। अमर जा चुके थे और अब आगे उसे अदीना की ज़रूरत थी। वॉशरूम से निकलने से पहले उसने आईने में करीब होकर गौर से खुद को देखा। उसे कुछ अलग लगा। बालों पर हाथ रखकर अदीना की तरफ गर्दन घुमाई। ये और क्यों सूज गए हैं? एकदम से दिल बैठने लगा। पहले ही चबी थे, अब सूजन हो गई थी। नहीं सूजे, वहम हो रहा है तुम्हें। मुंह फुलाए हुए वो सर झुका गई। गाल पर लगी हुई चोट का असर था, दवाइयों का, या शायद वाकई वहम था। अदीना ने व्हील चेयर घुमाई। गीले बाल में तौलिया लपेटे वो उतरा हुआ चेहरा लिए गोद में रखे हुए हाथों को देखती रही। व्हील चेयर कमरे में आकर बेड के पास रुकी। क्या हुआ? पलवशा के इस्तफसार पर सर उठाकर बेचारगी से उन्हें देखा। गाल सूजे हुए लग रहे हैं, है ना? ज्यादा तो नहीं, हल्की सी सूजन है, ठीक हो जाएगी। पेट में दर्द पर डॉक्टर ने भी ऐसे ही कहा था। तावा की तकलीफ याद आई तो आवाज भर आई। अलमीरा, बेटे चोट लगी है, ठीक होने में वक्त लगेगा ना? अभी तो चेकअप करवा कर आए हैं। कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। सर को जंबिश देकर उसने बात खत्म कर दी। पलवशा ने व्हील चेयर बेड से लगाई। वो उनका सहारा लेकर खड़ी होने का सोच रही थी कि अमर आ गए। अदीना और पलवशा पीछे हट गई। उन दोनों की मौजूदगी की वजह से उसने झिझक कर सर नफी में हिलाया। अमर एक संजीदा निगाह उस पर डालकर झुककर उसे उठा चुके थे। आराम से उसे बेड पर बिठाकर पीछे से तकिया का सहारा दिया। लब दांतों में दबाए वो आबदीदा हुई। अब क्या मसला है? आंखों में झांक कर बेरुखी से पूछा। सर नफी में हिलते ही रुखसार पर लुढ़कते हुए आंसू उस जवाब की नफी कर गए। कुछ नहीं हुआ गालों को, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। करख्त लहजे में कौन तारीफ करता है? अमर करते हैं, वो कर रहे थे। दिल मत रखे मेरा, भराई हुई आवाज में कहती वो उनका दिल मोम कर गई। फिर तुम मेरा दिल रख लो, कुछ मत कहो अपने गालों को। वो पीछे हट गए। बाल ड्राई कर दें। इस बार पलवशा आपी ने खुद पेशकश करने के बजाय ड्रायर अमर को पकड़ा दिया। अमर ने उसके अकब में खड़े होकर स्विच लगाकर ड्रायर ऑन किया
तौलिया खोलकर पलवशा को पकड़ाया। अलमीरा गोद में रखे हुए हाथों को तकती। गर्म हवा गर्दन पर महसूस होते ही आंखें मीच गई थी। वो अस्पताल के कपड़ों में मलबूस थी, शर्ट गोल गले वाली थी। अमर निशान देख सकते थे। आंखें मीचती खुद से लड़ती रही, मगर उनके हाथ नहीं झटके। अमर ने ड्रायर बंद कर दिया। चुटिया बना दूं या जूड़ा? चुटिया। चुटिया बनाकर गहरी नजरों से उसके बालों को देखा। उन बालों में किसी क्लिप, केचर या फूल की इतनी आदत हो गई थी कि उन्हें यह खाली खाली सी चुटिया उदास कर गई। मतलाशी नजरें साइड टेबल पर दौड़ाई तो पलवशा के लाए गए फूल नजर आए। वो छोटे छोटे हल्के गुलाबी और जामनी जेल टिन वैक्स चुटिया के बालों में लगाते गए। अपना काम करके खामोशी से एक तरफ हो गए। उसने कमर पर झूलती हुई चुटिया दाएं शाने पर गिराकर देखी। आंखों में शताइश उभरी, लब मोहम सी मुस्कुराहट में ढल गए। गर्दन घुमाई तो अमर उसकी तरफ मतवज्जा ही नहीं थे। वो मुंह फुला गई। आओ अब तुम्हें तैयार करें। पलवशा बैग उठाए हुए उसके पास बैठ गई। आदिना अमर को गांव में हुए मसले बताने लगी। तवज्जो से उन्हें सुनते हुए वो गाहे बगाहे उसे देख रहे थे, जो चोटों को छुपाने की जतन कर रही थी। टेंट भी लगाएं, लाइनर भी, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन यूं ही कम कम ही लगा कर जाती हूँ। आंखें बंद करो। हाँ अब खोलो। अमर बिना पलक झपके कमान की तरह ही फैली हुई आंखों को देखे गए। मस्कारा लगी उठती और गिरती हुई पलकें उनकी सारी तवज्जो सलब कर गई। अदम तवज्जो महसूस करके अदीना खामोश हो गई। वो उनके खामोश होने पर चौंके। चोरी पकड़े जाने पर कान की लो तक सुर्ख पड़ी। खजल होकर नजरें चुरा गए। इस लिपस्टिक का शेड देखें, प्यारा है ना? खाना सिर्फ ब्रांड की वजह से मना कर रहे थे, है कोई तुक? उनका ब्रांड्स का क्रेज ज्यादा नहीं? कहाँ अभी, नाक ऊंची है उनकी। ऊंची नाक वाले ने चोर निगाहें उस पर डाली थी, जो उंगलियों में अंगूठियां डाल रही थी। ये लिप लाइनर कैसा लग रहा है? यूनिवर्सिटी में वन डे सेल लगी थी, वहां से लिया था, अच्छा चल गया है तो प्यारा, लेकिन फिलहाल ये वाला सूट करेगा। अच्छा टॉप्स पहनूं? ये वाले कैसे हैं? उनका दिल चाहा कि बताए दूसरे वाले ज्यादा अच्छे थे। आपकी तबीयत कैसी रहती है? सर दर्द या कोई और मसला? ध्यान बटाने के लिए अदीना से पूछा। ठीक होती हूँ, आप ठीक नहीं भी होंगी तब भी यही कहती हैं। फिक्र मत करो, कुछ भी हुआ तो बता दूंगी तुम्हें। वैसे भी खिजर रोज कॉल करता है, तफसीली अहवाल लेता है। उससे कुछ मत छुपाया करें, जो पूछे सच सच बताना है। आपने जल्दी ठीक होना है। अदीना मुस्कुराते हुए सर को जम्बिश दे गई। ओहो, ब्लश ज्यादा लग गया है आप ही। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अमर सर झुकाए हुए फर्श को घूरते रहे। अच्छा खेल रही थी वो उनके साथ, मान गए थे उसे। दिलावर चचा से बात हुई आपकी? अब ठीक है, अब प्यारा लग रहा है। उनके ठंडी सांस भरकर कनपट्टी मसलने पर अदीना हंसती थी। हंसते हुए सर अस्पात में हिलाया था। हाँ आए थे वो, कह रहे थे कि। अमर खुद से लड़ते सारी तवज्जो अदीना की तरफ मबजूल करके सुनते रहे। अलमीरा के ड्रामे जारी थे। एक और शाम ढलने के करीब होती गई। अस्पताल के बिस्तर पर दिन जैसे तैसे गुजर जाते थे। रातें बहुत तवील लगती थीं। फिर जब अमर खफा होकर दूर सोफे पर जा बैठे हों तो ये रातें अलमीरा के लिए आजाब बन जाती हैं। वो लब दांतों से काटती बेबसी से उन्हें देख रही थी, जो किताब गोद में रखे हुए सोफे के बाजू पर सर टिकाए हुए आंखें मूंदे पिछले आधे घंटे से इसी हालत में बैठे थे। शायद सर में दर्द था, तभी कनपट्टी भी मसल रहे थे। उसने उन्हें कॉल्स की तो अमर नज़रअंदाज करते रहे। वो बिना रुके कॉल करती गई तो उन्होंने मोबाइल ही साइलेंट कर दिया। आवाज़ दी तो अनसुनी कर दी। चीज़ें वो फिलहाल फेंकना नहीं चाहती थी कि उनके सर में दर्द था, तभी बस खामोशी से उन्हें देखती गई। सुबह वॉशरूम में उनसे हुई गुफ्तगू से उसने यही अंदाज़ा लगाया था कि अमर को गाजी की कॉल का कुछ इल्म नहीं था। सारा दिन सोचने के बाद वो उस नतीजे पर पहुंची थी कि वो उन्हें कभी भी किसी तरह के हालत में भी ये नहीं बताएगी कि उसने खुद पर और अपनी माँ पर उन्हें चुना था। वो मरकर भी अमर को अपने इस फैसले पर पछताने का मौका देगी, न खुद पछताएगी। माँ उन्हें उसके बाप का कातिल कहती थी और अलमीरा अब उन्हें अपनी माँ के नाम की भी चोट नहीं देना चाहती थी। उन्हें बचाते हुए माँ की जान गई। उसे ये सोचना था, न अमर को सोचने का मौका देना था। मुझे घूरना बंद करो अलमीरा, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। खुद पर मुसलसल अलमीरा की ममता भरी निगाहें महसूस करते अमर ने बहुत देर बाद अंगुष्ठ शहादत और अंगूठे से नाक की हड्डी दबाते हुए कहा, मेरे देखने से? लेकिन मैं वैसी नज़रों से तो नहीं देख रही जो आप गैर आरामदेह महसूस करें, और अगर वैसी नज़रों से भी देखूं तो बीवी हूँ आपकी, जैसे भी देखूं। अमर खामोश रहे। वह भी टुकर टुकर उन्हें देखती गई। मैं ही चला जाता हूँ। तंग आकर वो अपनी हल्के मटियाले रंग की जैकेट उठाकर खड़े हो गए।
खाना खाना नहीं देख रही यार, जाए तो मत। वो एकदम बौखलाई। अमर ने मोबाइल जैकेट की जेब में उड़सा, चप्पल पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। खाना, अमर खाना। वो दरवाजा खोल रहे थे। हाँ खाना, दर्द हो रहा है। उनका हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। मुड़कर उसे देखा, जो पेट पर हाथ रखे हुए करा रही थी। अमर तेजी से उसकी तरफ आए थे। स्टीचेज में ज्यादा है? फिक्रमंदी से पूछा। बहुत। आंखें मीची उनका बाजू दबोचा था। मैं डॉक्टरों को बुलाता हूँ। उन्होंने अपने बाजू से उसका हाथ हटाना चाहा, मगर वो गिरफ्त मजीद सख्त कर गई। मत जाएं प्लीज। मिलती निगाहों से उन्हें देखा। उनकी पेशानी पर आए हुए तफक्कुर के बल धीरे धीरे सीधे होते गए। दर्द नहीं है? सपाट चेहरे से पूछा। वो सरनफी में हिला गई। आप जाओगे तो होगा बहुत ज्यादा। अमर ने हाथ में पकड़ी हुई जैकेट उसके मुंह पर दे मारी थी। वो उनकी जैकेट को गोद में रखकर मुतबस्सुम निगाहों से उन्हें देखे गई, जो मुंह बनाकर उसके बराबर में बैठ रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर, और अमर का एक घुटना उसके घुटने के ऊपर था। उसने खुद पर डले हुए लिहाफ का कोना पकड़कर उनकी टांगों पर फैलाया। मुझे नींद नहीं आ रही, हम बातें कर सकते हैं? यास भरी नजरें उनकी संजीदा चेहरे पर टिकी। थका हुआ हूं मैं। सर पीछे बेड से टिकाकर आंखें मूंद ली। मैं बोलूं तो सुनेंगे? सर में दर्द है। दबा दूं? दूसरा हाथ भी तुड़वा लो, फिर दबा देना। वो उन्हें देख कर रह गई। चंद पल खामोश रही, फिर डरते डरते हाथ बढ़ाकर उनके माथे पर रखा। अमर ने बंद आंखें खोल ली। वो उनका सर दबा रही थी और अमर तसलसल से उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को तकते थे। आंखें वापस बंद कर लें। उनकी आंच देती नजरों से उलझती अलमीरा ने उनकी आंखें बंद कर दी। उसका हाथ हटते ही अमर ने आंखें खोली तो वो वापस उनकी आंखों पर हाथ रख गई। प्लीज, मैं ऐसा आपका सर नहीं दबा सकती। और अलमीरा सामने हो तो अमर आंखें नहीं बंद कर सकते। हाथ हटाओ अलमीरा। उसने हाथ हटाकर कुशन उनके मुंह पर रख दिया। अमर ने सुलग कर कुशन अपने मुंह से हटाकर उसे घूरा, जो उनका सर दबाती मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम किस खुशी में मेरे सर पर चढ़ रही हो? तुम्हारे टूटे हुए बाजू और टांग का लिहाज कर रहा हूँ, वरना वरना क्या करते? इश्तियाक से उन्हें तसबजुब का शिकार होते देखा। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। शुक्र करे आ गए हैं। मैं ठीक होकर आती तो गंजा कर देती आपको। ये जो इतना प्यारा चेहरा है ना, इसका नक्शा बिगाड़ देती। इतना डरती कि लग पता चल जाता। सेहत देखी है अपनी? कम अज कम मेरे सर में दर्द नहीं है, इतरा कर कहा। क्योंकि तुम खुद दर्द सर हो। दर्द दिल भी बोले। दिल के दर्द की तो दवा थी अलमीरा, खफा थे तभी नहीं बताया। फिर थोड़ी देर बाद सर दर्द को आराम आया तो उन्होंने माथे से उसका हाथ हटा दिया। हो गया ठीक? तुम चुप करोगी तो होगा ना। उसने गीली सांस लेकर सामने देखा, फिर कितनी ही देर देखती रही। बेड पर सर टिकाए हुए अमर ने बहुत देर बाद सरसरी निगाह उस पर डाली। फिर वो निगाह तवील होती गई। चुटिया में अटके हुए फूलों से लेकर गालों पर लगे हुए टिंट तक सब जच रहा था उस पर। उंगलियों में अंगूठियां देखकर उनके दिल को तस्कीन पहुंची थी। गर्दन में डली हुई चेन का मोती खून जैसा सुर्ख था। वो उस कदर प्यारी लग रही थी कि अमर खफा न होते तो लाजमी तारीफ करते, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। आप मुझसे बदला ले रहे हैं? वो बगैर ठहरे उसी इत्मीनान से उसे देखते रहे। मुझे मरने का शौक नहीं, अपनी मर्जी से नहीं मारी थी गाड़ी दीवार में। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मार देते मुझे। मैं तो नहीं मार सकती आपको। अमर की मोहब्बत है कि अलमीरा जब उन्हें बुलाए वो चले आते हैं, और अलमीरा की मोहब्बत है कि वो अमर को बचाने के लिए उनसे दूर हो जाती है। मोहब्बत जताने के सबके अपने तरीके होते हैं। मेरा ये है, फिर क्या करूं मैं? कैसे मनाऊं अब आपको? गजाली आंखों में नमी ठहरने लगी थी। जर्द रोशनियों में जगमगाता हुआ चेहरा देखते अमर ने पलक झपकी। सर पीछे टिका रहा। मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? मलाइमत से पूछा। वह ठिठक सी गई। नींद वाला बंद कर लिए। कई पल पल के झपकाती हुई खामोशी से उन्हें देखती रही। हाँ, आप ख्याल रखते आए हैं मेरा, मेरे दोस्त, मेरा सहारा बने हैं। ये वाली मोहब्बत तो है ना मुझे आपसे। अपने पास रखो ये मोहब्बत, एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। वो सर झटक गए। अलमीरा कट कर रह गई। अमर वैसे करते थे तो उसे दोबारा उनसे बात करने के लिए बहुत हिम्मत जमा करना पड़ती थी। अब भी काफ़ी देर रुंधे हुए गले को ठीक करने की सही करती रही। खाना मान जाए ना। अंगुश्ते शहादत और अंगूठे से उनकी शर्ट की आस्तीन पकड़ी। मुझे नहीं आ रहा आपको मनाना। आप कभी नाराज ही नहीं हुए। मैंने कभी किसी को मनाया ही नहीं। आप खुद मान जाते हो। कभी प्यार आ जाता है, कभी तकलीफ देख कर चले आते हो, कभी रह नहीं पाते।
मुझे अब भी यही लगा मैं प्यारी लगूंगी तो आप मान जाओगे, फिर मान क्यों नहीं रहे? टिप से एक आंसू गिरा। उसने जल्दी से रुखसार रगड़ा। अमर की चुप टूटती ही नहीं थी, बस संजीदगी से उसे देखते जा रहे थे। मुझे अंदाज़ा है आप हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं दोबारा भी यही करूँगी, मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन आप ऐसे तो ना करें ना, डांट लें, गुस्सा कर लें, सुना लें, मगर दूर तो ना जाएं। आप इतने दिन मेरे पास नहीं आए तो मिले भी नहीं, पूछा भी नहीं मीरा कैसी हो। सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं, मगर मेरी बारी में थका हुआ हूँ। चुप कर जाओ, आवाज़ ना आए कहते रहते हैं। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझे बस रोना आ रहा है। बोलते हुए उसका सांस फूल गया था। रुखसार भीगते जा रहे थे। आपने मुझे सही से देखा नहीं, मेरी तारीफ भी नहीं की, मेरी तैयारी देखकर भी दिल नहीं पिघल रहा आपका। आपके होते हुए भी मुझे ब्लश लगाना पड़ा। आपको ज़रा बुरा नहीं लगा क्या मैं अब आपको प्यारी नहीं लग रही? उन्हें देखती आंखों में डर उमड़ आया। खिड़की पर गिरते हुए ओस के कतरे की नमी जैसा नरम पड़ गया था उनका दिल चाहता हाथ बढ़ाकर उन्हें खुद में समेटे और बताती जाए कितनी प्यारी लग रही थी वो। मुझे पहले अपनी चोटों से इतना मसला नहीं था, अब होने लगा है। बाजू और टांग का टूटना बर्दाश्त है, मगर चेहरे पर आई चोटों पर रोना आ रहा है मुझे। मैंने आपसे कहा था मेरे गाल सूज गए हैं, डॉक्टर को बताते तो अब तक ठीक भी हो जाते। पहले ही इतनी चबी हैं और बुरी लग रही हूँ मैं। आप दोपहर में मेरा बस दिल रख रहे थे, वरना ये कैसे पसंद आ सकते? वो बोलने में इतनी मगन थी कि देख ही ना पाई थी। अमर कितनी वारफ्तगी से उसके रुखसारों को तकते थे। उसकी बोलती फिर अमर ने ही बंद की थी। नरमी से उसे कोहनी से पकड़कर खुद पर गिराते हुए वो बेखुद से होकर उसके गाल पर झुक गए थे। अलमीरा शिशद्दर रह गई, आंखें बेयकीनी से फैली। गाल पर उनका प्यार भरा लम्स ख्वाब लगा। दिल इस कदर जोर से धड़का कि आवाज़ कानों तक गई। बालों से एक फूल फिसलकर गोद में गिरता चला आया। वो किसी तिल्स्म में जकड़ी हुई बिल्कुल सुन बैठी रह गई। या वो आंखें मूंदे कोई मंत्र कहते थे या जादू करते थे। और उसमें भीगती हुई रात के कई लम्हे उन्हें देखने से गुरेज करते आंखें बज बजा कर निकलते गए। बहुत देर बाद अमर तसल्ली से जरा सा पीछे हटे। आंखें खोली, नजरें मिली तो कतई आंखें खुमारे मोहब्बत से बोझल और शहद रंग आंखें अभी तक बेयकीनी किसी कैफियत में थी। वो कितनी ही देर बस यकटक एक दूसरे को देखते रहे, बिना थके बिना रुके। तुम्हारा ब्लश मिट गया था। गंभीर सरगोशी में अलमीरा की नजरें उन पुरकैफ आंखों से फिसलती होठों पर टिकी। उसने आंखें बंद कर ली। अमर फुर्सत से उसके चेहरे पर आते हया के रंगों को तके गए। थोड़ी देर पहले तो बहुत पटर पटर बोल रही थी जोजा मोहतरमा, अब कबूतर की मानिंद आंखें बंद किए हुए बैठी थी। अमर ने उसकी गोद में गिरा हुआ फूल उठाकर उसके कान के करीब बालों में अटका दिया। उनकी उंगलियां उसके रुखसार से मिस हुई तो गाल तपते हुए महसूस हुए थे। वो निचले लब दांतों में दबाते हुए बेड से उठ गए थे। कमरे का दरवाज़ा खुलने फिर बंद होने की आवाज़ आई तो अलमीरा ने आंखें खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता से तकिया से टेक लगाई। ख्वाब किसी कैफियत में हौले से अपना हाथ गाल पर रखने लगी, फिर रुक गई। ठहर कर बस एक उंगली गाल से मिस की। तुम्हारा ब्लश मिट गया था। उसे गाल पर उनका लम्स याद आया और दाढ़ी की चुभन महसूस हुई। पास पड़ा हुआ कुशन उठाकर गोद में रखा। सर झुकाकर कुशन की मखमली पोश पर उंगलियां फेरते हुए लब शर्मीली मुस्कुराहट में ढल गए थे। फिर वो उसी कुशन में मुंह छुपाती हुई खिलखिलाकर हंस पड़ी और अगले ही लम्हे वो कुशन में मुंह दिए हुए चीखी थी, खुशी से सरशार होकर, वाइल्ड सी अलमीरा नुमा चीख। कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे अमर कोहनियां घुटनों पर टिकाए आगे होकर चुपचाप फर्श को ढकते थे। उन्हें अपनी बेइख्तियारी समझना आती थी। मिल्कियत का एहसास था और ऐसे में पलवशा की हरकत ने उकसाया था, या शायद वह अपने गालों को लेकर रंजीदा थी। लेकिन वो बहुत प्यारी भी तो लग रही थी। उसने मज़ाहमत नहीं की थी, मगर अमर तो गले लगाने से पहले भी इजाज़त चाहते थे। फिर कैसे कैसे जेब में पड़ा हुआ मोबाइल थरथराया तो उन्होंने मोबाइल हाथ में लिया। रोशन स्क्रीन पर अलमीरा का पैगाम जगमगा रहा था। आई एम ऑनर्ड। लब सुरूर ज़रा मुस्कुराहट में ढले। दिल को ढारस मिलते ही अपनी हरकत याद आई तो बेसाख्ता ही अपने कान रगड़े। सर कुर्सी पर टिकाते हुए वो आंखें मूंद गए थे। फिर वह जब तक वहां बैठे रहे लबों पर मुस्कुराहट रेंगती रही। एसएसपी खानजादा आप पर कड़ी नजर रखने का कह कर गए हैं। सोफे पर खबरदार से होकर बैठे हुए सुपरिटेंडेंट की जांचती हुई नजरें उस पर टिकी थी। सिलवट ज़दा लिबास, सफ़ेद कुर्ते के 2 बटन खुले, बाल माथे पर बिखरे हुए रफ से हुलिये में वो टांगे कदरे फैलाए हुए सोफे पर गिरा हुआ था।
दाएं हाथ में आईपैड था और नजरें उसकी स्क्रीन पर। लिली ने हेड सेवर्स में हालात की रिपोर्ट भेजी हुई थी, चंद मशवरे मांगे थे और कुछ मामलात में इजाज़त चाहती थी। वो पिछले आधे घंटे से उसे ही देख रहा था। जितना मैं कहूँ बस उतना ही उसे बताओगे तुम। खामोशी के तवील दौरानिए के बाद उसकी भारी आवाज़ ऑफिस में गूंजी। जी सर। उसने बेजारियत से आईपैड सोफे पर पटक दिया, दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हुए गहरी सांस भरी, फिर छत को देखता गया। सब्ज आंखों में अब वैसी चमक नहीं थी, कई दिनों से शेव भी नहीं की थी। उसे लगा था जेल में 1-1.5 माह रहना मुश्किल नहीं होगा, मगर अब दिल ऊब गया था। बहुत बेजारियत का सामना था, शहर का नहीं मुल्क का बेहतरीन वकील करवाया था उसने, सारा जोर लगवा रहा था। लिली के तवज्जो से जमान अख्तर उसके पीछे खड़े थे, मगर जो मुकाबले पर था उसने ठान ली थी निहाल को जेल से निकलने नहीं देगा। उसकी बीवी कहाँ है? एबटाबाद नहीं लाए उसे। 2 बार दुरानी के आदमियों ने उन पर कातलाना हमला किया है। हर बार एसएसपी साहब से दुगनी सिक्योरिटी उनकी बीवी के गिर्द कायम हो जाती है। कहा था उसे दुरानी से पंगा ना ले। वो तड़क कर बड़बड़ाया। उसी असना में ऑफिस का दरवाजा खुला और एक सिपाही अंदर आया। सर, वो निहाल जहांगीर की मुलाकात आई है। नेहा आई थी, मेज के पार रखी हुई कुर्सी पर बैठी। वो रोई रोई आंखों से उसके जख्मी चेहरे को देख रही थी। बंद मुट्ठी पर गाल टिकाए वो उसे अपने लिए फिक्रमंद होते हुए देखकर मुस्कुराए जा रहा था। इतने दिनों बाद मुस्कुराया था। कत्ल तुमने किया है? वो चंद पल ठहरा, फिर सर हिला दिया। तुम ऐसे तो नहीं थे निहाल। रुखसार भीगते गए, वो खामोश रहा। क्यों मारा? लड़कियों को हरास करता था, ट्रिगर हो गया था मैं। कैसी मासूमियत थी चेहरे पर, सब्ज आंखों में कितनी नरमी थी। फिर मामला सही से संभालते, आज तक संभालते आए हो, अब क्यों पुलिस के हाथ लग गए? पुलिस गाजी को मार देगी, पुलिस निहाल को भी मार देगी। आवाज़ रुन गई। पता नहीं नेहा, मैं सब ठीक कर रहा था, अचानक से गड़बड़ होती गई। अमर के साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए थी मुझे। लिली के सामने बैठकर वो कभी ये ना कहता, उससे गलती हो गई थी। सामने नेहा थी, उसे अपना मोहसिन मानती थी, उसकी हर गलती माफ़ कर सकती थी, और वो जितना भी बुरा करे नेहा के मुजरिम से अच्छा ही रहेगा। कैसे हैंडल करोगे? किसी क्लोन को आगे क्यों नहीं करते? कर लूँगा, अमर की बीवी आ जाए ये भी कर लूँगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। हाथ बढ़ाकर नेहा के हाथ पर थपकी दी। वो शताबी से अपने गाल रगड़ गई। एसएसपी अमर खानजादा मेरे पास आए थे, पहले गाजी का पूछा फिर तुम्हारा। उन्हें लगता है तुम और गाजी किसी तरह कनेक्ट हो। तुमने क्या कहा? यही कि हाँ, तुम दोनों मेरे मोहसिन, मेरे मसीहा हो, और मैं तुम दोनों को मरने नहीं देना चाहती। तुम दोनों मुझ जैसे कितने विक्टिम्स को जिंदगी की तरफ वापस लाए हो। तुम जैसों से जिंदगी छीनना हम जैसों का कत्ले आम होगा। वो चंद पल पल के झपकाता हुआ उसे देखता गया, फिर हंस पड़ा। कोहनियाँ मेज पर टिकाए गर्दन झुकाए हंसता ही गया। बहुत मासूम हो तुम यार, बहुत ज़्यादा। नेहा अचंभे से उसे देखे गई। निहाल की हंसी थमी तो हिस उठाते हुए इस्तफसार किया, तुम्हें लगता है गाजी जिंदा होगा? हाँ, जब जब मैं कोई खबर पढ़ती हूँ जहाँ किसी बच्चे को इंसाफ मिलता है, कोई मुजरिम अदालत से बच जाने पर घर में मरा हुआ मिलता है, तो मुझे लगता है गाजी जिंदा है। वो यही है, वो आज भी उन बच्चों की मदद करता है जिनकी चीखें बंद कमरों में भारी हाथों से दबा दी जाती हैं। नेहा जा चुकी थी और वो पुलिस एहलकार के हमरा मुलाकाती कमरे से बाहर आ गया था। हाथ कमर पर बांधे पुरसोस नजरों से सामने देखते हुए चल रहा था। जहन की स्क्रीन पर एक बच्चे का मोहम सा चेहरा उभर आया था और समाज के पर्दों से कोई आवाज़ उलझती थी। अंधेरा है, बहुत अंधेरा, मानो मुझे काट रही है, बाबा मार रहे हैं। निहाल, निहाल तुम सुन रहे हो? निहाल, निहाल मेरा दम घुट रहा है। बहुत रोशनी थी उसके इर्द गिर्द, मगर बसारत छीनी जा चुकी थी। वो हाथों से निहाल को टटोलता, जो जरा फासले पर खड़ा पुरखौफ नजरों से उसे तकता था। ख्यालों में गुम अगला कदम उठाते ही एक कैदी से टकरा गया। उसके वजनी जिस्म के ठोकर ने निहाल को एक कदम पीछे धकेला था। निहाल ने अचंभे से अपने सामने खड़े ऊंचे और सख्त जिसामत वाले आदमी को देखा। सिपाही तेजी से निहाल के गिर्द जमा हो गए। एक उस शख्स को गालियां निकालता हुआ उसे वहां से ले जाने लगा। कौन था ये? उसने एक सिपाही से दरियाफ्त किया। है एक मरदूद, अपनी माजूर बेटी का रेपिस्ट है, दरिंदा है दरिंदा। सब्ज आंखें बेयकीनी से फैली। अंदर कोई तूफान उठा, धूल मिट्टी आंखों में चुभी और वो लब भीज कर रह गया। बंद मुट्ठियों की उभरी रगें फटने के करीब हुई थी। गर्दन घुमाकर उस दरिंदे को देखा जो लबों को गोल करके सीटी मारता हुआ दूर ही दूर जाता गया।
جی تو اس ایپیسوڈ کا یہاں اینڈ کرتے ہیں، اور گلا بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے تو اس لیے، ورنہ سوچا تھا کہ یہ ایپیسوڈ تھوڑا لانگ دوں گی، تو باقی باتیں بھی پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔